उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में आपको बता दें करीब 20 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाने की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आज कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इसे हरी झंडी मिल सकती है। यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता नियमावली 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी आज की बैठक में चर्चा में रहेगा। खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहनों में बदलाव की उम्मीद भी है। औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन और खेलकूद विभाग से जुड़े कई अहम बिंदु भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कई प्रस्ताव, प्रयागराज में उप निबंधक कार्यालय के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव और पंचायतों में आरक्षण से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों के अलग अलग बयान भी सामने आए। आईडी थोड़ी चेहरे नीचे करो सर, भैया ऊपर करो, आईडी थोड़ा नीचे करो, आईडी रोल है। जैसा कि सब लोग समझाने थे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब जब कैबिनेट की बैठक होती है तो लोक हित के, जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय तो प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के निर्णय लेने का काम होता है। आज भी विभिन्न विषयों बिंदु हैं जिन पर लोक हित में, जनहित में निर्णय लेने का काम होगा। सर कैबिनेट मीटिंग से ही था ना सर, चले जाए फैसला आपका सही रहा। सही रहा। ये माइक नीचे करो, ये दूरदर्शन जरा नीचे करो। ये मंत्री संजय निषाद जी कह रहे थे कि इनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए था। बिहार में बड़ा विचार है ना भाई। मंत्री जी, आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं रविंद्र सिंह के साथ और उन पर आरोप लग रहा है कि अमित टाटा गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग नेता आदमी हैं, हम लोगों के यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो अब उस फोटो से या उससे क्या जांच कराइए, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ यार तुम ही ऊपर कर दो, सही है। ये झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी बूथों को बैठ करके देख रहे हैं, जो हमारे BLO हैं और अधिकारी अध्यापक लगाए गए हैं, सहायक पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जो भी अधिकारी लगाए गए हैं सब बाकायदे सबके नाम फार्म में फिलअप हो रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाम कट रहे हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में, उनके नाम कट रहे हैं। उस बात को लेकर के विपक्ष को चिंता है। जो लोग अब ये विपक्ष से पूछिएगा तो उसी का निस्तारण हो रहा है ना उधर से। यार दूसरी चीज़ की, गांव से पलायन करके लोग शहरों में जाके बस गए और शहरों में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिए हैं। तो उनका एक ही जगह होगा, या तो गांव में करावें या तो शहर में करावें। कुछ लोग हैं प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, तो वो एक ही जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करावें। इसके लिए लोग परेशान हैं कि सब जगह रहेगा तो सब जगह वोट देंगे। निश्चित है कि ये भारत दूरदर्शन में सही माइक पकड़े हैं, तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों की व्यवस्था किया जाए कि बाहर के लोगों की किया जाए। इस नाते बाहर के लोगों को निकालने के लिए ये व्यवस्था है। जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपना यहाँ रहें, जो विदेशों के हैं बाहर के बाहर रहें। जो लोग डर रहे हैं वो कुछ लोग गलत बयानबाजी भी। मतदाता का सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया है। उसके तहत उत्तर प्रदेश में लगातार जो आम जनमानस के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना गणना प्रपत्र फॉर्म जमा कर रहे हैं। समस्या क्या है ये आप उनसे पूछिए। सर कहा जा रहा है पेट्रोल को बाहर करने के लिए सरकार कुछ प्रस्ताव भी ला सकती है, कैबिनेट में बताने का नियम है, पहले बताने का अधिकार है हमें। सर अखिलेश जी का ये कहना है अधिकार पहले 2 से 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। आप ये बताइए कि बिहार में क्या कोई कंप्लेंट आपको मिली है? आप बताइए ना, अभी तो जर्नलिस्ट हो। एक कंप्लेंट बिहार में आई हो तो मुझे बताओ। आइए कोई आपके चैनल को, किसी यूट्यूबर को कि हमारा वोट काट दिया गया। नॉट ए सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये केवल हार की खींच को मिटाने के लिए फेस सेविंग कर रहा विपक्षी दल, खासकर सपा के लोग,
ये पुष्पित पल्लवित करते हैं गुंडे माफियाओं को, बदमाशों को। और अब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने वाली है। कल विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर सर, ये कांग्रेस पार्टी SIR का विरोध कर रही है, 14 को कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और TMC और जो तथाकथित गठबंधन है या SIR प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहाँ इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा, कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा, कोई अगर एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और BLO साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना आए, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। और बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने का अवसर मिला है मतदाता सूची शुद्धिकरण का, उसको ठीक से कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है। उसको जो हम लोग कहते थे तो उसको गलत लगता था। 2047 तक कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी या TMC या राष्ट्रीय जनता दल या इन सब लोगों को लग रहा है कि 2047 विकसित भारत बनने तक इनका सत्ता में आने का स्वप्न रह जाएगा, वो सच्चाई में कभी नहीं बदलेगा। सर, कल जो बैठक हुई उसको किस तरीके से देखते हैं? कल RSS और भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, आप भी मौजूद थे उस बैठक में, CM आवास में। कोई ऐसी बैठक नहीं, तो हम लोग बैठते रहते हैं, कोई ऐसी बैठक नहीं। सर, विधायक और सांसद जो है वो SIR प्रक्रिया में BJP की भाग नहीं ले पा रहे, उस पर चर्चा हुई। सभी लोग भाग ले रहे हैं और सभी लोग भाग लेंगे और आप भी भाग लीजिए। आप भी अपना मतदाता सूची शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बनाइए। आइए सर, आइए, लगाओ। आप बताइए क्या है? हम लोग से पूछ रहे हैं। आप बताओ, पहुँचाओ। अरे गौरव भी पहुँचाओ। अरे क्या कर रहे हो भाई? मतदाता सूची में सुधार बिहार में हुआ, किसी ने शिकायत नहीं की कि नीचे छुप रहा है। जिन लोगों के वोट दूरदर्शन, उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन गलत। चुनाव आयोग का काम। और ये विपक्ष इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कल संसद नहीं चलने दी, लोकसभा कल नहीं चली। इसलिए आज विपक्ष को अपनी रणनीति पर बार बार विचार करना चाहिए। देश के हित में काम करें तो उनकी भी